इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आला सतह के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। शरीफुल्लाह को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिया। शरीफुल्लाह पहले सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध की जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे थे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द तय पाया जाएगा। रवा माली साल के लिए तरसरात ज़र का हदफ $36 अरब है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बढ़ते हुए इक्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। इलाकाई सलामती के मसाइल से निपटने के लिए दिफाही और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। खित्ते में अमन व अमान के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत करने पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। ट्वीट में कहा, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती के शोबों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत इंतहाई मुस्बत रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और इक्तिसादी टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म की सऊदी कारोबारी इदारों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत। फ्री कैन का पाकिस्तान सऊदी इक्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। इक्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म पर जोर। सऊदी वज़ीर और टास्क फोर्स के सरबराह का पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान और अमेरिका के मुख्तलिफ शोबों में मजबूत ताल्लुकात हैं। अमेरिका के लिए सफरी पाबंदियों की बातें कयास आराइयां हैं। अभी तक सफरी पाबंदियों से मुतालिक बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर तहफ़्फ़ुज़ात अफगानिस्तान के साथ मुसलसल शेयर करते हैं। तुर्खम बॉर्डर 15 अप्रैल तक के लिए खोल दिया। अफगान शहरी वीज़ा लेकर आएँ तो वेलकम करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में रिमार्क्स मिसलीडिंग और एकतरफा थे। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां खित्ते के अमन के लिए सूदमंद नहीं। पाकिस्तान की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इसराइल की मुसम्मत। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद कराने का मुतालिबा। अमेरिका का बानी पीटीआई के हवाले से सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं कि अमेरिका किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। टेमी ब्रूस ने अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद की। कहा, कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका अभी कोई वजूद नहीं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में पीटीआई के मुलविस होने के शवाहिद सामने आ गए। पीटीआई अरकान से दौरान तफ्तीश जीआईटी ने इश्तियाल अंगेज मवाद जमा कर लिया। ये मवाद पीटीआई क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलविस पाए गए। जीआईटी ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की लॉबीज पीटीआई क़यादत के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा मुहिम को कंट्रोल कर रही हैं। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। शहबाज शरीफ हमारी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। बलोचिस्तान के लिए मेगा प्रोजेक्ट देने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मुस्बत कदम उठाया गया है। वफाकी वज़रा के साथ मुलाकात में बहुत सारे मामलात पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐसे कवानीन बना रहे हैं जो फोर्सेस को लड़ाई लड़ने में मजबूत करेंगे। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना हमारा फ़र्ज़ है। तमाम वफाकी क़यादत कोयटा में बैठकर अब फैसले कर रही है जो खुश आइंद हैं। वज़रा को इस मैंडेट के साथ भेजा कि अब बलोचिस्तान के फैसले कोयटा में होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 795 पॉइंट्स का इजाफा। 100 डेक्स 1,18,769 पर बंद।
ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,19,421 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया था। स्टॉक मार्केट में तेजी पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की मुस्बत समत मुआशी पॉलिसियों पर ताजरों के बढ़ते एतमाद का इजहार है। हुकूमत कारोबार और सरमायाकारी के लिए तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन पीटीआई की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क के लिए भी इकट्ठे होना चाहिए। सहाफ़ी का ख्वाजा आसिफ और बैरिस्टर गौहर से सवाल, ज़रूर इकट्ठे होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि तमाम मामलात पर इत्तफाक होना चाहिए। आठ सियासी जमातों ने ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। जमीयत उलमा इस्लाम ने ताहाल ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने या ना बनने का फैसला नहीं किया। अपोजिशन लीडर उमर यूसुफ का कहना है कि उम्मीद है जल्द मौलाना फजल रहमान भी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी। कौमी सलामती के इजलास का क्या नतीजा निकला? सवाल शुरू होते ही इजलास खत्म कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। कहा, कौम दहशतगर्दी से परेशान है। बलूचिस्तान के हालात सबके सामने हैं। हुकूमत के पास यही हिकमत अमली है कि पीटीआई को दीवार के साथ लगाएं, फिर भी मुल्क की खातिर हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अब फितना फसाद हरगिज कबूल नहीं होगा। मखसूस जमात मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर मुल्क और इदारों के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाकिस्तान के अस्करी इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान अब बंद होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाफर एक्सप्रेस का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जब तक हुकूमत बलूचिस्तान के लोगों की महरूमी दूर नहीं करेगी, मसला हल नहीं होगा। जब तक इन मामलात की तह तक नहीं जाएंगे, ये ठीक नहीं होंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में जो गलती हुई उसको दोहराना नहीं चाहिए। अपोजिशन जमात का मुतालबा था पैरोल पर बानी पीटीआई को ले जाते। माजी की नाकाम हुकूमत की तरह ये हुकूमत भी पुरानी गलतियां दोहरा रही है। हुकूमत में सलाहियत नहीं कि मसाइल हल कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ फर्ज खुद तौहीन अदालत केस की समाअत। ये केस एक सियासी लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। ये कार्रवाई सिखाने के लिए है। अवाम भी इस केस पर नजर रखें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। कहा, डिप्टी रजिस्ट्रार आइंदा समाअत पर हाई कोर्ट रूल्स लेकर आएँ जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज दूर किए बगैर दरख्वास्त पर ऑर्डर कर सकता है। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में ज़ेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं। मुझे इस इशू पर एक फाइनल जजमेंट लिखना है। लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। ये हाई कोर्ट की बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाती। अब हाई कोर्ट की बात आ गई है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। केस में एक तफसीली फैसला दूंगा और उसमें चीज़ें तय कर दूंगा। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। ऑपोजिशन ने व्हाइट पेपर में सफेद झूठ छाप दिया। अहमद खान भुच्चर को मशवरा है कि जिसने व्हाइट पेपर भेजा उसे ब्लॉक कर दें। जिसको सही मालूमात ही नहीं वो पंजाब असेंबली का अपोजिशन लीडर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी बूने मरियम नवाज के कद को नहीं पहुंच सकते। अहले गजा पर छाए सेहूनी दहशतगर्दी के खूनी बादल छट नहीं सके। इसराइली वहशियाना हमले जारी। मजीद 70 मासूम फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। 3 रोज में शहादतों की तादाद 450 से तजावुज कर गई। फलस्तीनियों की गजा भर में नकलो हरकत महदूद कर दी गई। फ्रांसीसी सदर का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। एमानुएल मैक्रोन ने एक्स पर लिखा कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता किया है। सऊदी अरब के साथ मिलकर फ़लस्तीन मामले पर कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे।
और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के ऑकलैंड में डेरे, शाहीनों की ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस। न्यूजीलैंड की कंडीशंस में खेलना आसान नहीं होता। नए लड़कों का टैलेंट आहिस्ता आहिस्ता जरूर सामने आएगा। शाहीन शाह अफरीदी को कारकर्दगी बेहतर करना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद की मीडिया से गुफ्तगू।